गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया के जो मध्य के अंतराल के दौरान श्वसनीय गैसें जो होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। गैसों का ये एक्सचेंज या आदान प्रदान रेस्पिरेटरी सरफेस द्वारा होता है। रेस्पिरेटरी के जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो ये हैं। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वातावरण की स्वच्छ वायु या जल के संपर्क में आनी चाहिए। दूसरा इसका फीचर है कि जो एक्सचेंज सरफेस है इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा करैक्टर या लक्षण है जो एक्सचेंज सरफेस है वो पतली और मॉइस्ट या नम होनी चाहिए। चौथा लक्षण जो है रेस्पिरेटरी सरफेस पर रक्त केशिकाओं का या कैपिलरीज का घना जाल पाया जाना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कैपिलरीज शुड बी मोर। मैमेलियन एनिमल्स में गैसों का जो एक्सचेंज है फेफड़ों में उपस्थित अल्वियोलाई में होता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में कुल मिलाकर लगभग 30 करोड़ अल्वियोलाई पाए जाते हैं। ये अल्वियोलाई की जो वॉल है बहुत थिन होती है। इसमें ब्लड कैपिलरीज का घना जाल या नेटवर्क होता है। इसका भीतरी स्तर एक अत्यधिक महीन स्क्वैमस एपिथेलियम या शल की उपकला का बना होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के लिए अत्यधिक परमिएबल या पारगम्य होता है। ये उपकला रक्त केशिकाओं की भित्ति से सटी हुई रहती हैं, दोनों साइड बाय साइड होती हैं। ये दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी सरफेस का निर्माण करती हैं। मनुष्य में इस रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया जो होता है अधिक होता है, जो कि लगभग 70 स्क्वायर मीटर होता है। ब्लड और अल्वियोली की हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है घुली हुई अवस्था में नॉर्मल डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार गैसें हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती हैं। वातावरण से फेफड़ों में ली जाने वाली जो वायु का कंपोजिशन है या एयर का कंपोजिशन है वो इस प्रकार है। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% रेयर गैसेस और कुछ होते हैं इसमें वाटर वेपर्स। जो सी लेवल पर वायुमंडल में उपस्थित वायु का जो टोटल प्रेशर है वो 760 mmHg होता है, जिसे बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। वायु में उपस्थित प्रत्येक गैस कुल दाब का कुछ भाग उत्पन्न करती है, जिसे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं या आंशिक दाब कहते हैं। ये जो प्रेशर है संपूर्ण वायु में उपस्थित उस गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर इस गैस की परसेंटेज के प्रोपोर्शनल होता है। इसे वायु के कुल दाब में इस गैस की परसेंटेज का भाग देकर निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, तो ये 760 इंटू 21/100 करके ये इसका पार्शियल प्रेशर आएगा 159.6 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है एयर के अंदर, तो इसका ये परसेंटेज निकाल के जो पार्शियल प्रेशर आएगा 0.3 mmHg। नाइट्रोजन का इस प्रकार 600 mmHg। इस प्रकार जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159.6 mmHg, 0.3 mmHg और 600 mmHg। गैसों का एक्सचेंज मुख्य रूप से संबंधित गैस की
रुधिर एवं लंग्स की अल्वियोली में उपस्थित वायु के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, परंतु इसके साथ साथ ये गैसों की सॉल्युबिलिटी तथा शोषण झिल्ली में उपस्थित लिपिड की स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं ये अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं इसे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, को शुद्ध होने के लिए या ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में लेकर आती हैं। ये अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ये 40 व 46 mmHg होता है, जबकि अल्वेओली में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 107 तथा 40 mmHg होता है। इस प्रकार अल्वेओली की वायु तथा अल्वेओलर कैपिलरीज में उपस्थित ऑक्सीजन के आंशिक दाब में 67 mmHg का अंतर होता है। इस कारण अल्वेओलर एयर से ऑक्सीजन जल्दी से अल्वेओलर कैपिलरीज के रक्त में डिफ्यूज हो जाती हैं या विसरित हो जाती हैं। जब तक रक्त फेफड़ों से बाहर आता है तब तक रक्त में ऑक्सीजन का प्रेशर भी लगभग 107 mmHg के बराबर हो जाता है। ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये अल्वेओलर एयर है, अल्वेओली हैं। यहाँ पर ये आर्टरी में क्या प्रेशर है और वेन्यूल के अंदर इनका क्या क्या प्रेशर है। इस प्रकार सामान्य अवस्था में रेस्पिरेटरी सरफेस द्वारा कूपिकीय वायु से कूपिकीय कोशिकाओं के रक्त में प्रति मिनट लगभग 2520 मिलीलीटर ऑक्सीजन का विसरण हो जाता है। इसी प्रकार अल्वेओलर ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ये 46 mmHg होता है और अल्वेओलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है 40 mmHg होता है। अर्थात दोनों ओर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर में 6 mmHg का डिफरेंस होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 20 गुना अधिक होती है। पार्शियल प्रेशर में अंतर व हायर डिफ्यूज़न कैपेसिटी के कारण कूपिकाओं की या अल्वेओली की रक्त केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका वायु अल्वेओलर एयर में विसरित हो जाती है। प्रत्येक इंस्पायरेशन में 350 ml वायु फेफड़ों की अल्वेओली में लाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 69 ml होती है। एक्सपायरेशन के दौरान जो 350 ml एयर बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 48 ml होती है। मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी रेट है वो है प्रति मिनट 12 है। इस प्रकार प्रत्येक मिनट में 350 × 12 4200 ml वायु रेस्पिरेशन द्वारा फेफड़ों में आती है, जिसमें से हम 250 ml ऑक्सीजन प्रति मिनट ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार एक्सपायरेशन में ली जाने वाली 300 ml वायु में लगभग 0.12 ml कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलर एयर में लाई जाती है तथा एक्सपायरेशन में बाहर जाने वाले इतनी ही वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 18.55 ml होती है। इस प्रकार प्रत्येक सांस में लगभग 18.4 ml या 220 ml प्रति मिनट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये इसकी डायग्राम है। ये पल्मोनरी आर्टरी की शाखा है, ये पल्मोनरी वेन की शाखा है, ये अल्वेओली है, ये इनकी कैपिलरीज हैं पल्मोनरी आर्टरी की और ये पल्मोनरी वेन्स की।